आज कहाँ है वो लोग? हुई है ना उसको सजा। हाँ, क्या वो इमरान खान के सपोर्टर्स नहीं थे? ये आपको किसी आर्मी चीफ के मुंह से ये कहते हुए नहीं आपने सुना होगा। हमने अपनी आंखों से देखा, एज एन एंकर हमने कवरेजेस भी दी, धर्मों को, जलसों को, और ये जो भी व्हाटएवर इमरान खान न्याजी की तरफ से होता था, जो एहतजाज किए जाते थे, और जो डी चौक में तमाशे लगे, जो तमाशे हमारे लिबर्टी चौक में लगे, जो खवातीन और मर्द जो हैं वो सड़कों पर रहे, तो हमने काफी हजूम देखा इमरान खान न्याजी के साथ। आप क्या कहेंगे कि क्या वो सारे झूठे थे, या सारे भाड़े के थे, या सारे लोग जो है वो इन लोगों ने कहा था कि आए बस म्यूजिक देखें और चले जाएं? क्या वो इमरान खान के सपोर्टर्स नहीं थे? नहीं, सपोर्टर थे असल में, ना भाड़े के थे। मैं आपको सीधी सी बात है, हक बात है, भाड़े के नहीं थे। अच्छा। उनके दिमाग हिप्नोटाइज थे। असल में पाकिस्तान की कौम ना, मैं आपको बताता हूं कि सुराख होता है ना, जब आपके पीछे बहुत हवा हो, छोटा सा सुराख करे ना, तो आपको उसके सामने अगर मुंह कीजिएगा ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत तेजी के साथ ना हवा आ रही है, ठीक है ना, उसका असर आपको फील होगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। yes, right. यानी कि पीछे बहुत अवाम रेला थी, लेकिन अवाम को आज तक ना कोई जरिया नहीं मिल रहा था। आपके मुल्क में जहां पर इंडस्ट्री बंद है, एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री बंद है, इंडियन गाने बंद थे, कल्चर आपको पता ही है कि हमारा एक दूसरे के साथ मिलता जुलता है, हमारे पास कोई एक्टिविटीज नहीं थी। ये एक एक्टिविटी थी, ये जलसा, ये 2014 के बाद एक एक्टिविटी, रंगीन एक्टिविटी थी। उसमें आज कहाँ है वो लोग? हुई है ना उसको सजा। हाँ, आज कहाँ एंटरटेनमेंट नहीं करने दे रहे ना। कहाँ है? आप खुद कहती हैं यूथियों कुछ गैरत खाओ, ना फरमान उलाद दो, घर से निकलो, नाजायज उलाद दो, घर से निकलो, कुछ करो, कुछ ही करो। और कोई कीड़ियों को कह दो एहतजाज कर दें, कर दो, अभी पता चले तो करो ना, कुछ तो करो। घर में क्यों छुप के बैठे हो? वजह ये है कि उस एंटरटेनमेंट को खत्म किया है। जैसे कहते हैं ना, चोर ना मारो, चोर दी मां मारो। अब चोर की मां को तो पकड़ लिया, अब चोर खुद ब खुद भटक रहा है कि मैं क्या करूं समझ नहीं आ रही। इस वजह से इतनी बड़ी सजा के बाद भी आपको वो हजूम नजर नहीं आया, क्योंकि उनके लवाजमात पूरे नहीं हो रहे और पूरे करने नहीं दिए जा रहे। के ऊपर ये लोग बेचारे रो रहे हैं, कह रहे हैं आप लोग को नहीं पता खान पे क्या जुल्म कर दिया आपने। और हाफिज साहब जो है, उनका डंडा जो है हर वक्त चार्ज रहता है, किसी को भी वो लगा देते हैं, किसी को भी उठवा देते हैं। ये सारी बातें जो है, इनका क्या जवाब देना चाहेंगे? क्योंकि ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ सड़कों पर इसलिए नजर नहीं आ रही है आपको क्योंकि हाफिज साहब का डंडा एक्टिव हुआ है, वो उठवा लेंगे हमें। तो क्या उठवाना इतना आसान है, या फिर हाफिज साहब के पास इतना ज्यादा टाइम है कि वो इन लोगों को ही लुक आफ्टर करे जा रहे हैं कि जहां पाकिस्तान तहरीके इंसाफ मिलेगी उन्हें हमने उठाना है और जेल भरो जो तहरीक है उस पर चलाना है? क्योंकि जेल भरो तहरीक भी इन्होंने आगाज किया था, और जब इनके बंदे उठाना शुरू किए तो इनकी चीखें निकल आई। तो अभी भी इनकी चीखें निकल रही हैं और ये सड़कों पर निकल नहीं रहे हैं, एहतजाज रिकॉर्ड नहीं करवा रहे। हालांकि किसी को कोई एतराज नहीं है, एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, आप पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, मगर इंतशार ना करें। मगर अभी जो सोशल मीडिया पर इनका रोना है कि हम सड़क पे निकले तो हाफिज साहब आ जाएंगे, तो उनके बारे में क्या कहेंगे, और हाफिज साहब की सख्तियों के बारे में क्या कहेंगे? कोई सख्ती नहीं है। मैं आपको ये टेक्निकली बात बताता हूँ कि उनका जो रोल है वो एज ए सिपा सलार है। सीधी बात है, आप जनरल आसिम मुनीर साहब की बात कर रही हैं, मगर आप इसको भी ऐड कीजिएगा कि क्या जनरल हाफिज साहब जो है हमारे, इनका सियासी लोगों पर हाथ डालना बनता है? नहीं, डाल ही नहीं रहे ना। ये ऐसे थोड़ी है। डाला था 3 बंदों ने, पाकिस्तान की हिस्ट्री में 4 बंदों ने, 3 ने सही डाला था, एक तो चलो नहीं सही डाल पाया। अयूब खान ने डाला, जनरल ज़ियाउल हक ने डाला और मुशर्रफ ने डाला। ये सीधी सी बात है, बड़ी क्लियर बात है। और उसके बाद जनरल फैज ने किया, मैं उसे चौथा बंदा ऐड करूंगा, लेकिन वो जनरल याहिया जो था वो उसका दौर जो था वो और तरह का था। खैर, इसने भी ट्वीट भी की। तो हाफिज साहब जो मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल हाफिज आसिम मुनीर साहब, इनसे ज़्यादा प्रोफेशनल, वफादार, मुहब्बुल वतन कोई बंदा मैंने तो नहीं देखा अपनी हिस्ट्री में, जो अप टू मार्क है, जिसने पहली दफ़ा तारीख में एक DGISI द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द पाकिस्तान, उसको पकड़ के कैफरे किरदार तक पहुंचाने की कोशिश की हो रही है।
ट्रायल चल रहा है उसको बकायदा तौर पर लीगल प्रोसेस के जरिए मौका दिया जा रहा है। ये नहीं है कि गिरबान से पकड़ा फौजी स्टाइल में लटा के दुश्मन की तरह मार दिया, नहीं नहीं नहीं, बकायदा उसे लीगल प्रोसेस का टाइम दिया है। और टाइम आज से कुछ 4-5-6 महीने पहले की खबर है ना, 5 महीने तो हो गए हैं रफली। 5 महीने से आप देखेंगी पेशरफ्त होती रहेगी। तो वो अपनी फौज के अंदर ये कर सकते हैं, तो सियासतदानों के ऊपर हाथ डालते तब मुझे यकीन होता जब वो इमरान खान के साथ डबल गेम खेलते, मुज़ाकरात भी करते, बात भी सुनते और इसको तुन के भी रखते। बात तो ये होती ना, मगर बात क्या है? टेबल पर तो बैठे ना, बात तो सुने ना, मेरी पॉइंट क्लियर हो रहा है। सवाल ये है कि अगर मुझे लगता कि वो वाकई जी इनके साथ ना डबल गेम खेल रहे हैं या तुन के रखा हुआ है या डंडा तैयार किया हुआ है, ये वो ब्ला 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 सियासी तौर पर, वो कहता है उसका DGISPR अहमद शरीफ चौधरी साहब, जनरल साहब, वो बार बार कहते हैं हमने आपसे बात नहीं करनी। कौन सी बात? यू आर द पॉलिटिशियन। यस, हम हुकूमत के मातहत हैं। जो भी हुकूमत होगी उसका जो चीफ एग्जेक्टिव होगा वो हमारा भी चीफ एग्जेक्टिव है, ही इज अ लीडर, हम उसके मातहत हैं। ये आपको किसी आर्मी चीफ के मुंह से ये कहते हुए नहीं आपने सुना होगा। ही इज द फर्स्ट आर्मी चीफ जो लॉ अबाइडिंग आर्मी चीफ है, जो कह रहा है कि जो चीफ एग्जेक्टिव है ही इज अ लीडर। उसको 22 करोड़ 24 करोड़ 25 करोड़ अवाम ने इलेक्ट किया है, बिल्कुल वो पार्लियामेंट का लीडर है। हम तो सरहदों की हिफाजत करने वाले और मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाले हैं। बिल्कुल, हमें वो ऑर्डर्स देगा और वो इस वक्त है शहबाज शरीफ साहब। बिल्कुल, अब शहबाज शरीफ की जो कुर्सी है उसको सलूट है। शहबाज शरीफ तो चेंज हो जाएगा ना, ऐसा ही है। अब ये आर्मी चीफ ने कभी वजीर आजम की कुर्सी को कुर्सी नहीं माना, किसी आर्मी चीफ ने, ये हमारे मुल्क में रहा है, टसल रही है। ये आर्मी चीफ है जिन्होंने वजीर आजम की कुर्सी को वजीर आजम की कुर्सी माना है और उसको सल्यूट किया है। उसमें मुदाखलत कौन करने का कह रहा है? इमरान खान। इमरान खान कह रहा है कि मेरी बात सुनो, उनको डंडा दो। वो कह रहे हैं क्यों डंडा दें भाई, ही इज अ प्राइम मिनिस्टर, वो पॉलिटिशियन है, हमसे बात करो, हमारे साथ मिल जाओ। वो फिल्मों के डायलॉग होते हैं ना, बहुत फायदा होगा तुम्हें। आजकल एआई से भी बहुत सारी डायलॉग्स बना रहे हैं, हमसे बात करो, हमसे मिलो, मगर वो खुश होगा। ठीक है, वो कह रहा है कि नहीं भाई, हमने आपसे बात नहीं करनी। जब वो बात नहीं कर रहा, इस बात का तो उन्हें गुस्सा है कि बात क्यों नहीं कर रहे, बात क्यों नहीं कर रहे। अभी बैरिस्टर गौहर के साथ एक सवाल हुआ बैरिस्टर गौहर से, तो बैरिस्टर गौहर को उसने पूछा कि आप आर्मी चीफ से मिले, हाफिज साहब से, अपने लिए या इमरान खान के लिए? तो ये वो चुप रहा, उसने जवाब नहीं दिया। तो बैरिस्टर गौहर ने जो मुलाकात की थी आर्मी चीफ की, तो याद है एक प्रोग्राम में, टीवी प्रोग्राम में, फरूख के साथ भी हम बैठे हुए थे, तो मैंने क्या बोला था, वो बात सच हुई है कि नहीं हुई? ये उसी दिन मैंने कहा था उसने उसको शटअप कॉल दी है, और सारे लोग हंस रहे थे, वो जो यूथिये बैठे हुए थे उधर, वो हंस रहे। क्यों हंस रहे थे? क्योंकि वो कह रहे थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता। उन्हें यह था कि सजा से पहले मुलाकात होगी है, सजा नहीं होनी, तो मुलाकात होगी है, उसका मतलब सजा हुई है। तो इसका मतलब क्या है? आज से पहले 2014 में एम्पायर क्यूंगलिस ने कहा था उठी है, और ये गया था जाके और मिला था, मुलाकातें की थी, ज़हीरुल इस्लाम वगैरह वगैरह। उसके बाद नवाज शरीफ का जो टेन्योर था वो खराब हुआ था और इसका अरूज होना शुरू हो गया था। ऐसा ही हुआ था। ऐसा ही है। आज मुलाकात इनकी हुई है, उसके बाद क्या हुआ? इमरान खान को सजा हो गई। तो इसका मतलब क्या है? लॉ प्रिवेल्ड, नॉट द आर्मी चीफ, लॉ प्रिवेल्ड। आर्मी चीफ ने कहा मुलाकात करो, सिक्योरिटी के ऊपर बात करो, सियासत के ऊपर नहीं, केस के ऊपर बात करो। हाँ जी, केस के ऊपर बात करनी है, जाओ अदालत में जाके करो। बैरिस्टर साहब, अपने 2 वकील, आप बैरिस्टर हैं, वकील पकड़े आप, तो जाके अदालत में उसका मंजन बेचें अपना, और उसको सजा माफ होती है करवा लें। मुझसे क्या लेने, मेरे पास क्या लेने आए हो? असल मसला यह है कि वो बंदा, उसके हाथ में सोटी है, लेकिन हाथ में सोटी है दहशतगर्दों के खिलाफ, इंतशारियों के खिलाफ, फितनों के खिलाफ, ख्वारजियों के खिलाफ, ना कि सियासतदानों के खिलाफ।